दो फोन ऐसे जिन्होंने तबाही मचा रखे 15 से 20 हजार के बीच में Moto G96 और Vivo T4R और ये Amazon पर iQOO Z10R के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों ही फोन को कहने का मतलब ये है कि दो फोन को कंपेयर करने वाला iQOO Vivo एक ही है, तो दोनों को हम एक ही मान के चलेंगे। काफी टाइम से यूज करो भाई, स्पीड टेस्ट करके भी देखा हमने, कैमरा टेस्ट करके देखा, BGMI टेस्ट करके देखा। भाई मतलब क्या ही बोलूं, मतलब बस शुरू करता है बिना किसी बकवास के, है ना। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूं, दोनों ही फोन में आपको चार्जर मिल जाएगा, लेकिन मोटो में आपको कवर भी नहीं मिलेगा, ना ही स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा। जबकि iQOO Vivo में कवर भी मिलेगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलेगा। इसलिए iQOO Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा, मोटो को 7 पॉइंट्स दूंगा। डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं तो वीगन लेदर डिजाइन के साथ आता मोटो, जिस वजह से ये वीगन लेदर जो है ना उतर भी सकता है, गंदा भी हो सकता है। लेकिन iQOO Vivo प्लास्टिक बैग के साथ आता है, तो उस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों साइड जो है ना थोड़ा थोड़ा कर्व मिलता है, लेकिन मोटो ज्यादा ही कर्व्ड है पीछे से और आगे से भी, क्योंकि 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दे रखे, जिस वजह से मोटो में इन हैंड फील काफी बेटर आती है। और मोटो जो है ना काफी हल्का फोन है, 178 ग्राम वेट है, 7.93 mm की थिकनेस मिलती है। जबकि iQOO Vivo भी 7.39 mm की थिकनेस के साथ आता है और 184 ग्राम वेट मिलता है। तो काफी पतले और हल्के फोन है दोनों ही। बाकी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी मोटो में, और डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी iQOO Vivo में, और इसमें मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी दे रखी है। बाकी IP68 रेटिंग के साथ आता मोटो, जिस वजह 1.5 मीटर गहरे पानी में आप इस फोन को ले जा सकते हो। और iQOO Vivo भी जो है ना IP69 रेटिंग के साथ आता है, 1.5 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक ले जा सकते हो। बाकी दोनों ही फोन में डुअल माइक मिल जाएंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, दोनों में स्पीकर्स काफी बढ़िया मिलता है। और मोटो में आपको डॉल्बी एटमॉस के साथ हाई रेस का सपोर्ट मिलेगा, काफी बढ़िया स्पीकर्स दे रखे हैं, हल्की हल्की बेस भी सुनाई देती है। बाकी दोनों में डुअल सिम ट्रे मिलेगी, मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, और दोनों में हेडफोन जैक भी नहीं दे रखे हैं। तो दोनों ही फोन बिल्ड क्वालिटी में काफी बढ़िया है, दोनों में कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग है, तो दोनों में ही काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा भी मिलती है, तो इसलिए दोनों को ही 9 पॉइंट्स दूंगा। इसी तरह पूरी वीडियो को हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखा और हर सेगमेंट को रेट करके चलेंगे कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है KRS। तो हमारा सिस्टम पसंद आया तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। डिस्प्ले के बारे में बात करो, मोटो में 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, POLED डिस्प्ले 3D कर्व डिस्प्ले है। जबकि iQOO Vivo में 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, ये क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले, तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कर्व्ड आपको मिलता है। तो इनके बेजल्स वगैरह देखेंगे ना तो मोटो के बेजल्स काफी कम फील होंगे, साइड से देखेंगे तो बेजल्स काफी कम फील होता है, मतलब एक तरह से बेजल लेस फील आती है। ऊपर नीचे से दोनों के बेजल सिमिलर मिलता है। बाकी मोटो में 144 हर्ट्ज का सपोर्ट दे रखा है, सारी एप्लीकेशन पे काम करता है यूट्यूब वगैरह पर। iQOO Vivo में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दे रखा है, सारी एप्लीकेशन पे ये भी काम करता है। मोटो में 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, जबकि iQOO Vivo में 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड दे रखा है। तो दोनों आउटडोर विजिबिलिटी काफी अच्छी दे देता है, दोनों जो ना लगभग सिमिलर फील होता है, लेकिन iQOO Vivo थोड़े से ना ब्राइटर फील होते हैं मोटो के कंपैरिजन में। बाकी दोनों में मैंने YouTube प्ले करके देखा तो 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन मोटो में HDR का सपोर्ट नहीं था, जबकि iQOO Vivo में HDR का सपोर्ट मिल रहा था। बाकी दोनों में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिलता है, Netflix प्राइम वीडियोस HD में देख सकते हो, लेकिन iQOO Vivo में आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है Netflix प्राइम वीडियोस में। बाकी दोनों ही फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, काफी अच्छी स्पीड से दोनों काम कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों को ही 9 पॉइंट्स दूंगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ इन दोनों फोन का किसी और फोन के साथ कंपैरिजन चाहते हो या फिर नहीं, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना तभी वो वीडियो आएगी। अब परफॉर्मेंस और स्पीड टेस्ट के बारे में बात करो, मोटो में स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर मिलता है, जबकि Vivo में Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है। मोटो में 6 लाख के करीबन एंड्रॉइड स्कोर आता है, जबकि Vivo में 6,80,000 के करीबन एंड्रॉइड स्कोर आता है। दोनों में UFS स्टोरेज दे रखी है, लेकिन दोनों की स्पीड सिमिलर मिलती है, 1000 Mbps के अंडर ही आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलती है। दोनों में बेस वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज मिलती है, 8 GB रैम मिलती है LPDDR4X वाली। बाकी दोनों ही फोन में प्रॉपर एनिमेशंस मिलते हैं, आप ओपन क्लोज करते टाइम काफी सारी मैंने एप्लीकेशन वगैरह रन करके देखी, दोनों में काफी स्मूथ फील हो रही थी। लेकिन मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा तो यहाँ पर मोटो में कुछ मिली सेकंड से एप्लीकेशन पहले लोड हो रही थी, मतलब काफी सारी एप्लीकेशन खोल के देखी, मोस्टली एप्लीकेशन मोटो में फास्ट ओपन हो रही थी। इसके बाद मैंने रैम मैनेजमेंट चेक करके देखा, सारी एप्लीकेशन जितनी भी खोली थी दोनों ही फोन में भाई थी, मतलब क्लोज नहीं हुई थी, रिलोड नहीं हुई थी, तो दोनों में ही रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी मैंने BGMI को लॉन्च करके देखा, Vivo में 15 सेकंड लगी, जबकि मोटो में 18 सेकंड लगी, 3 सेकंड का डिफरेंस था। फिर मैंने VN वीडियो एडिटर में सेम वीडियो को सेम तरीके से सेम सेटिंग पर एक्सपोर्ट करके देखा तो Vivo ने 8 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दिया था, जबकि मोटो को 30 सेकंड नहीं, 40 सेकंड नहीं, 1 मिनट, मतलब भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 1 मिनट 24 सेकंड लगी, जबकि Vivo ने 8 सेकंड में कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ग्राफिक इंटेंसिव टास्क जो है ना वो Vivo में फास्ट हो रहा है। तो आप लोग नीचे कमेंट
बताओ आपको कौन सा फोन फास्ट लगा है। तो दोनों की परफॉर्मेंस के मामले में 8 पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद भाई हमने BGMI को टेस्ट करके देखा। हमने ना दोनों की अलग अलग वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड BGMI टेस्ट वाली, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। फिलहाल दोनों में ही आपको 60 FPS मिलता है। हमने काफी सारा गेम प्ले करके देखा, वही भाई 57-59 एवरेज आपको FPS मिल जाता है दोनों में ही। और दोनों में 5% बैटरी ड्रॉप हुई थी 15 मिनट के गेम प्ले में, जबकि मोटो 41 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था और वीवो 39.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हीट हुआ था। तो ज्यादा तो हीट नहीं हुए थे दोनों फोन, लेकिन वीवो 1-2 डिग्री सेल्सियस कम हीट हुआ था, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम दे रखा है और बाईपास चार्जिंग भी दे रखी है। तो गेमर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको वीवो के फोन में मिलेंगे। तो इसलिए वीवो को 9 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब कैमरे के बारे में बात करो, दोनों में 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा दे रखा है, लेकिन लिथिया 700C मिलेगा मोटो में, और आईको में IMX882 कैमरा सेंसर मिलेगा। दोनों में OIS मिलता है। मैंने बैक कैमरे से काफी सारी फोटोज क्लिक करके देखी, तो दोनों काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर रहे थे, लेकिन वीवो जो है ना थोड़ा आर्टिफिशियली डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा था। मोटो जो है ना एकदम रियल डिटेल्स कैप्चर कर रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे मोटो की पिक्चर्स काफी बेटर लगी है। दोनों ही काफी पंची और अच्छे फोटोज क्लिक कर रहे थे। डायनेमिक रेंज वगैरह, HDR वगैरह दोनों में ही अच्छे थे, लेकिन डिटेल्स वगैरह, शार्पनेस वगैरह, क्लैरिटी वगैरह मुझे मोटो में बेटर मिल रही थी। और इसको हमने भाई जब लो लाइट में टेस्ट करके देखा ना, तो वहां भी पता चल गया मोटो बेटर परफॉर्म कर रहा था। बाकी दोनों फोन से 4K 30 FPS आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी हमने डिटेल्स वगैरह चेक करके देखी, ग्रेन्स वगैरह चेक करके देखे, तो भाई मोटो में काफी अच्छी डिटेल्स आ रही थी। इसके बाद भाई पोर्ट्रेट मोड में हमने फोटोज क्लिक करके देखे, 2x और 1x का भी ऑप्शन मिल जाता है, 1.5x का भी मिलता है। तो अगेन यहाँ पर भी डिटेल्स वगैरह जो है ना मोटो में काफी बेटर आ रही थी। अगर यार मोटो में एक फायदा मिलता है, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है 8 मेगापिक्सल का, 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ऑटो फोकस के साथ आता है, तो आप मैक्रो फोटोज वीडियोस भी क्लिक कर पाओगे। बाकी दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, लेकिन मोटो में काफी वाइड कैमरा दे रखा है फ्रंट में, जबकि वीवो में काफी क्रॉप्ड फोटोज क्लिक होते हैं, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। और डिटेल्स वगैरह, क्लैरिटी वगैरह देखेंगे, वो भी भाई मोटो में बेटर निकल कर आ रही है, चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर हो। बाकी दोनों ही फोन फ्रंट कैमरे से 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों फोन में फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग में सिमिलर क्वालिटी मिल जाती है। बाकी दोनों फोन में डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रखा, फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल कैमरे को देखोगे ना, मोटो काफी बेटर निकल कर आता है। फ्रंट, बैक, फोटोज, वीडियोस हर मामले में मोटो काफी बेटर है। मैंने दोनों का ना डिटेल कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, वो जाकर भी आप देख सकते हो। तो मोटो को 10 पॉइंट्स दूंगा, वीवो को 8 पॉइंट्स दूंगा। बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं, मोटो में 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि वीवो में 5700 mAh की बैटरी मिलती है और 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो दोनों में ज्यादा बड़ी बैटरी या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन वीवो में थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इसलिए 9 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब UI यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, दोनों ही फोन में एंड्रॉइड 15 मिल जाता है, लेकिन मोटो में 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जबकि वीवो में 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। दोनों ही जो है ना क्लीन से ही फील होता है, फालतू के एड्स या फिर ब्लोटवेयर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन वगैरह आपको ऐप स्टोर वगैरह के वीवो में ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी दोनों में प्रॉपर एनिमेशंस मिलते हैं, ओपन क्लोज करते टाइम, कंट्रोल सेंटर में ब्लर वगैरह काफी अच्छा मिलता है। तो UI दोनों के काफी अच्छे फील होता है। लेकिन गूगल डायलर मिलेगा मोटो में वीवो डायलर मिलेगा। मतलब वीवो में आप एनॉर्मसली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो में जब कॉल रिकॉर्ड करोगे तो अनाउंसमेंट होगी। बाकी मोटो में एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, मोटो सिक्योर हो गया, फैमिली स्पेस हो गया, मोटो का स्मार्ट कनेक्ट वगैरह हो गया, ये चीजें मिल जाती है। लेकिन वीवो में आपको डायनेमिक लाइट का एक फीचर दे रखा है, जो कि नोटिफिकेशन के टाइम पर आप यूज कर सकते हो, और भी एक्स्ट्रा रिंग लाइट की तरह भी यूज करना चाहो तो वो भी काम कर जाता है। बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको प्रॉपर वाला मोटो में मिलता है, लेकिन वीवो में मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जो कि मोशन के बेसिस पर काम करता है। मतलब दोनों ही जो है ना सही काम करता है, लेकिन एक हार्डवेयर लेवल पर दे रखा है। बाकी दोनों में एवरेज हैप्टिक्स मिल जाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों में मिलती है, लेकिन ऑलवेज ऑन रहती नहीं है, तो कहने को है लेकिन है नहीं। बाकी EI फीचर्स के बारे में बात करो तो मोटो के पास सर्कल टू सर्च वगैरह जैसे कुछ बेसिक से EI फीचर्स है। कहने का मतलब है कोई खास EI फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन वीवो के नोट्स में भी आपको राइटिंग टूल मिल जाएगा, रिकॉर्डर में ट्रांसक्राइब, समरी वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। गैलरी में EI इरेजर, एनहेंस वगैरह जैसे कुछ EI फीचर्स मिलते हैं। ज्यादा EI फीचर्स वीवो में मिलते हैं, इसलिए 9 पॉइंट्स दूंगा, मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा। अब कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करूं, मोटो में 13 5G बैंड्स मिलते हैं, वीवो में 8 5G बैंड्स मिलता है। दोनों में कैरियर एग्रीगेशन मिल जाएगा, 5G प्लस मिल जाएगा, VoNR मिल जाएगा। बाकी मोटो में Wi-Fi 5 मिलेगा, ब्लूटूथ 5.2 मिलेगा, जबकि वीवो में Wi-Fi 6 मिलेगा, ब्लूटूथ 5.4 मिलेगा। दोनों में NFC और IR ब्लास्टर नहीं मिलते हैं। तो कनेक्टिविटी और सेंसर्स के मामले में दोनों को ही 9 पॉइंट्स दूंगा। अब एवरेज स्कोर निकालो ना, कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मोटो का 8.4 निकल कर आता है और आईको वीवो का 8.9 निकल कर आता है। तो देखा जाए ओवरऑल आईको वीवो थोड़े से बेटर आपको फील हो सकता है, लेकिन भाई आपको चेक करना है कि आपको किस सेगमेंट में बेटर फोन चाहिए। अगर आपको कैमरा
कैमरे में अच्छा फोन चाहिए तो आपको मोटो के साथ जाना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह फोन से ज्यादा करते हो तो आपको आईको वीवो के साथ जाना चाहिए। तो भाई मैंने हर एक सेगमेंट के हिसाब से रेट करके बता दिया, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। नीचे कमेंट में बता देना आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो। बाकी दोनों फोन को मैंने टैग कर दिया, क्लिक करके परचेस कर सकते हो। और इनका किसी और के साथ कंपैरिजन चाहते हो तो भी कमेंट में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। और भी काफी सारी कंपैरिजन वीडियोस डाल के वो भी जाकर देख सकते हो। तो यार इस वीडियो को लाइक करो, मिलता है अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैलरी में एआई इरेजर या फिर गैलरी में एआई